फिजिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बायो-सेवर्ट का नियम, उसका अध्ययन करेंगे। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा का अध्ययन करने के लिए बायो-सेवर्ट ने एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहा जाता है। तो क्या होता है बायो-सेवर्ट का नियम, देख लेते हैं। इसके लिए एक सवाई चालक तार लिया जाता है और जब इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इस चालक तार में एक छोटा सा भाग लेते हैं ए बी, जिसको अल्पांश बोलते हैं, और इसकी लंबाई dl होता है। इस अल्पांश dA से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो अल्पांश AB से बिंदु P के मध्य बनने वाले कोण का मान थीटा है। तो देखते हैं अपन, माना एक सवाई एक चालक तार है जिस पर I विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो इस पर उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि अपन अभी एक अल्पांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को dB से दर्शाएंगे। तो उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो बायो-सेवर्ट के नियम का संबंध बताने के लिए हमको एक संबंध होता है dB प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा अपान r स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट के नियम का गणितीय रूप है। इसका हम लोग ध्यान में रखते हुए बायो-सेवर्ट के नियम को क्रम से लिखेंगे। तो उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला, dB जो है इस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लिखेंगे dB विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती I। दूसरा जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लिखेंगे dB अनुक्रमानुपाती dl। तीसरा जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश और बिंदु P के मध्य बनने वाली कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती है। तो तीसरा लिखेंगे dB अल्पांश व बिंदु P के मध्य बनने वाली कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लिखेंगे dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। और चौथा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के या बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो dB अल्पांश व बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²।
तो इस प्रकार से सबको एक साथ लिखेंगे तो एक साथ लिखने पर हमको प्राप्त होगा dB अनुक्रमानुपाती IDL sin थीटा अपान r स्क्वायर। तो इस प्रकार से संबंध जो है बायो-सेवर्ट के नियम का गणितीय रूप है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और अपने को पता है कि कोई भी प्रोपोर्शनल को तोड़ने के लिए एक अचर राशि की जरूरत पड़ती है। वो अचर राशि यहाँ पे लिया जाता है k। तो k dB = k IDL sin थीटा अपान r स्क्वायर। SI पद्धति में k का मान होता है μ0 अपान 4 पाई, और जब इसको सॉल्व करेंगे अपन μ0 निर्वात की चुंबकशीलता का वैल्यू 4 पाई का वैल्यू 22/7, और इसको जब रख के सॉल्व करेंगे तो μ0 अपान 4 पाई यानी k का वैल्यू 10⁻⁷ प्राप्त होगा। और इसका यूनिट, तो इसका यूनिट प्राप्त होगा k का टेस्ला मीटर और प्रति एम्पियर। इस प्रकार से इस वैल्यू को रख देते हैं। तो dB = k की जगह में μ0 अपान 4 पाई IDL sin थीटा अपान r स्क्वायर k की जगह में, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होता है। यही बायो-सेवर्ट के नियम का गणितीय रूप है। dB = μ0 अपान 4 पाई IDL sin थीटा अपान r स्क्वायर। इसको अपन सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो सदिश रूप में लिखने पर dB = μ0 अपान 4 पाई, सदिश रूप में इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है IDL sin थीटा अपान r स्क्वायर। तो अपने को पता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है, अर्थात दो सदिश है a क्रॉस b, तो इसका a × b sin थीटा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो इसके लिए सदिश राशि बनाने के लिए ऊपर में r और नीचे में r का गुणा कर देते हैं। तो सदिश रूप में अपने को प्राप्त होता है dB = μ0 अपान 4 पाई, और IDL और r सदिश के फॉर्म में हो जाएगा dl × सदिश r और नीचे में r³। तो इस प्रकार से ये बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से अलग अलग स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किस प्रकार से होता है। मान के चलिए यदि थीटा बराबर 0 है, अर्थात कि वह बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है थीटा बराबर 0 यानी बिंदु P यहाँ पर है, तो इस प्रकार से ये अक्षीय स्थिति में इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए अपन समीकरण 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 में थीटा का मान रख देंगे। तो dB = μ0 अपान 4 पाई IDL sin 0 अपान r स्क्वायर। चूंकि अपने को पता है sin 0 का मान 0 होता है, तो dB = 0 यानी अक्षीय स्थिति में वह बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है वह चालक के अक्ष पर स्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। इसी प्रकार से अगर स्थिति 2 में थीटा = 90 डिग्री लेंगे, अर्थात वह बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी हो यानी बिंदु P यहाँ पे स्थित हो, 90 अंश पे स्थित हो, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। समीकरण 1 से dB = μ0 अपान 4 पाई IDL sin 90 अपान r स्क्वायर। तो अपने को पता है कि sin 90 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से dB = μ0 अपान 4 पाई IDL अपान r स्क्वायर टेस्ला। तो जब वह बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है वो लंबवत हो, तो लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बायो-सेवर्ट के नियम का गणितीय रूप है, और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम के अनुसार इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वह कागज के तल के लंबवत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपके बायो-सेवर्ट के नियम का गणितीय रूप कंप्लीट होता है।